Blizzard, a full-fledged Android OS for gaming and app emulation। देखो और आज की वीडियो इसी की इंस्टॉलेशन के ऊपर होने वाली है और ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ISO डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस ISO को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लेकिन ये दो अलग अलग वर्जन्स की लिंक है और इन्हें आपको किस तरह से चूज करना है उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इसके दो अलग अलग वर्जन देखने को मिल जाएंगे। एक इनमें से Android 9 का वर्जन है और जो दूसरा वर्जन है वो Android 11 का वर्जन है। और ये जो Android 11 वाला वर्जन है ये आपको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बग्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलो पहले बात कर लेते हैं आपको Android 9 वाला किस तरह से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको बस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है येस और नो में, इसमें आपको येस चूज कर देना है। उसके बाद जो आएगा उसमें भी आपको येस चूज करना है। उसके बाद आपको अपनी CPU को चूज करना है। और देखो, अगर आपका CPU इस लिस्ट में ना हो तो उसके बाद मैं आपको यही रिकमेंड करूँ कि आप Android 11 वाला वर्जन डाउनलोड करो, क्योंकि उसमें आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो Android 11 की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आपको सिंपली उसको ओपन करके इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी फाइल डायरेक्टली डाउनलोड के लिए आ जाएगी। आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम गलती से मैं इस स्टेप को रिकॉर्ड करना मिस कर गया, इस वजह से मुझे अपनी एक पुरानी वीडियो क्लिप लगानी पड़ रही है। तो इस स्टेप में आपको सिंपली एक पार्टीशन को क्रिएट करना है। उसे क्रिएट करने के लिए आपको बस क्रिएट सर्च कर लेना और आपके सामने जो ऑप्शन आएगा पहला उसको ये ओपन कर लेना। और अब आपको कम से कम 8 GB से ज़्यादा का स्पेस श्रिंक कर लेना है, जिससे आप एक पार्टीशन को क्रिएट कर पाएँ। और जब फ्री स्पेस क्रिएट हो जाए तो आपको उसका पार्टीशन क्रिएट कर लेना है। उसे क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली उस पर राइट क्लिक करना है और क्रिएट पार्टीशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बस नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पर न्यू वॉल्यूम की जगह Blizzard टाइप कर देना है। उसके बाद बस सिंपली आपको ओके करके पार्टीशन को क्रिएट कर लेना है। और अगर आपको पार्टीशन को क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल लेना, अदरवाइज आप यूट्यूब पर कोई और वीडियो देख लेना पार्टीशन क्रिएट करने की। तो चलो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमने जो ISO को डाउनलोड करा था उसे अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करना है। तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रीफ्यूज, और सिंपली इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसे वहां से डाउनलोड करके ओपन कर लेना। और इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पेन ड्राइव को चूज करना है और इसे चूज करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी ISO को चूज करना है। और ISO को चूज करने के बाद देखो, आपको कुछ भी इसमें सेटिंग्स को चेंज नहीं करना, आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो आपकी ISO है वो पेन ड्राइव में बर्न होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा मिनट लग सकते हैं। तो चलो इसको बर्न होने के बाद मिलते हैं। तो फाइनली हमारा सारा डाटा USB में स्टोर हो चुका है और इस वक्त हमारी USB ड्राइव बूटेबल हो चुकी है और इस वक्त आप आराम से इससे Blizzard को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी USB की फाइल्स को ओपन करके भी देखोगे तो वहां पर आपको सारी फाइल्स दिख जाएंगी। तो चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो अब आपको अपने PC को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट होते ही आपको F9 की को प्रेस कर देना है, जिससे हम USB से बूट कर सकें। तो देखो, यहाँ पर आपको USB जेनरिक का ऑप्शन मिल रहा है। आपको सिंपली इसको इस पर लाकर एंटर दबा देना है। और इस पर एंटर दबाने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन को चूज करना है। और देखो, जब आप इसको चूज करोगे उसके बाद आपके सामने थोड़ी लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी और लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे पार्टीशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक उस एक्यूरेट पार्टीशन को चूज करना है जो हमने रिसेंटली क्रिएट करा था। और इसलिए देखो, मैंने आपसे नाम डलवा दिया था Blizzard और यहाँ पर सिंपली ब्लीज लिखा हुआ भी आ रहा है। आपको सिंपली इस पर लाकर एंटर दबा देना है। और देखो, यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको करेक्ट पार्टीशन चूज करना है, जिससे आपको अगर फ्यूचर में इसे रिमूव करना पड़े तो आप इसे आराम से कर सकें।
तो देखो यहाँ पर उसको एंटर दबाने का ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि क्या आपको इस पार्टीशन या फिर ड्राइव को फॉर्मेट करना है या नहीं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप इसे फॉर्मेट मत करो, क्योंकि अगर इसमें थोड़े बहुत डाटा हुआ तो वो डिलीट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर आपको डू नॉट रीफॉर्मेट को चूज़ कर लेना है और इसको चूज़ करने के बाद आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन आएगा कि आपको ग्रब को इंस्टॉल करना है या नहीं। यहाँ पर आपको एंटर दबाना है, अदरवाइज आपको बूट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली एंटर को दबा देना है। तो अब हमारा ओएस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और देखो यहाँ पर अभी आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाकी हैं। तो चलो इसे पूरा होने का हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली फाइल्स कॉपी होकर ओएस इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो नए ऑप्शंस आए हैं आपको इनमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 बार एंटर प्रेस करते जाना है और ये भी प्रोग्रेस होनी शुरू हो चुकी है। और अब आप देखोगे तो फाइनली हमारा ओएस इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन आ गए हैं, रन ओएस या फिर रीबूट। तो देखो अभी आप इसे रन ओएस मत करो, अपनी पीसी को रीबूट करो और रीबूट करने के बाद दोबारा से F9 की को प्रेस कर देना। और अगर आपको यहाँ पर इसकी बूट एंट्री ना दिखे तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है और बूट रोम EFI पे क्लिक कर देना और जो स्टेप्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनको सिंपली फॉलो करना है। तो अगर आपको ओएस बूट एंट्री में ना आए तो इस तरह से तो आप इसको बूट कर ही सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी विंडोज़ को दोबारा बूट कर लेना। विंडोज़ को बूट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है जिसका नाम है EasyUEFI। आपको सिंपली इसको ओपन करना है और फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको एक नई एंट्री क्रिएट करनी है और वो किस तरह से करनी है उसके भी स्टेप्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करते रहो और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी एक नई बूट एंट्री क्रिएट हो जाएगी, जिससे आप डायरेक्टली अपनी ब्लेज़र्स को बूट कर सकते हैं। तो उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जब आप अपने पीसी को दोबारा रजिस्टर करके F9 की को प्रेस करोगे तो आप दोबारा यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको इस बार ब्लेज़र्स की एक बूट एंट्री देखने को मिल जाएगी। और अब आपको बस यहाँ पर आकर एंटर की को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको बस फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर देना है। उसके बाद हमारा ब्लेज़र्स बूट होना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ब्लेज़र्स पूरी तरह से बूट हो चुका है और अब आप इसमें आराम से गेमिंग कर सकते हो, किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें बहुत सारे की फीचर्स भी साथ में आते हैं। और ये जो मैंने वर्जन डाउनलोड करा वो एंड्रॉइड 11 का वर्जन, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन है। तो देखो ये फाइनली इंस्टॉलेशन की वीडियो कंप्लीट होती है और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कुछ भी क्वेश्चन उससे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं उसका आंसर इंस्टेंटली दे दूंगा। और फ्यूचर में इस ओएस का एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा और भी भाई बहुत सारी नई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब वीडियो यहाँ खत्म होती है। अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना मुझको और अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।